पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल। दो तरह के पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल स्टडी किए जाते हैं, पहला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल और दूसरा लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में फूड और स्पेस अनलिमिटेड होता है और लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में ये लिमिटेड होते हैं। तो वन बाय वन हम पहले समझेंगे। पहले हम देखेंगे कि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कैसे होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यह समझना होगा कि इसको पॉपुलेशन डायनेमिक्स भी कहा जाता है ना। और स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स को हम कहते हैं डेमोग्राफी, है ना। हम लोग क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स। स्टडी ऑफ पॉपुलेशन डायनेमिक्स इज नोन एज डेमोग्राफी, है ना। नेक्स्ट, सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पॉपुलेशन साइज, है ना। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। तो सबसे पहले पॉपुलेशन साइज एट t+1, है ना, एट t+1। तो पॉपुलेशन साइज एट t+1 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? t+1 यहाँ पे क्या है? हम प्री रिकॉर्डेड पॉपुलेशन साइज से अब जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ये बीच का टाइम पीरियड है। तो कैसे ये होगा ये देखते हैं। पॉपुलेशन साइज एट t+1 विल बी इक्वल टू NT। क्या होगा? NT। तो यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन आ जाएगा जब t क्या रहेगा? इनिशियल रहेगा, है ना। प्लस हमने देखा था कि पॉपुलेशन डेंसिटी पे पॉजिटिव इफेक्ट डाल रहा था बर्थ और इमिग्रेशन, है ना। पॉपुलेशन में कितने नए इंडिविजुअल्स आए प्लस इमिग्रेशन, मतलब कितने इंडिविजुअल्स बाहर से माइग्रेट किए, है ना। ये हम ऐड करेंगे और क्या हम सब्ट्रैक्ट करेंगे? हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितने पॉपुलेशन की डेथ हुई, है ना, या कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की डेथ हुई प्लस कितने इंडिविजुअल्स एमिग्रेट हो गए, मतलब पॉपुलेशन से बाहर चले गए, है ना। तो इस फॉर्मूले के हेल्प से हम न्यू पॉपुलेशन साइज निकाल सकते हैं, है ना। पॉपुलेशन साइज एट t+1, है ना। तो ये हो गई ओरिजिनल पॉपुलेशन NT। और ओरिजिनल पॉपुलेशन के बाद में कितने पॉपुलेशन उसमें से नई ऐड हुई और कितने इंडिविजुअल्स उस पॉपुलेशन से निकल गए, इसी को कैलकुलेट करके हम पॉपुलेशन साइज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब बात करेंगे हम चेंज इन पॉपुलेशन की। क्या बात करेंगे? चेंज इन पॉपुलेशन की। कितना अंतर आया पॉपुलेशन में? तो ये बहुत ही सिंपल है चेंज इन पॉपुलेशन निकालना। जो हमें न्यू पॉपुलेशन मिली है उसमें से हम इनिशियल पॉपुलेशन को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, है ना, उसमें से माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी चेंज इन पॉपुलेशन। तो चेंज इन पॉपुलेशन को अगर मैं डेल्टा n से डिनोट कर रहा हूँ तो डेल्टा n इक्वल टू क्या हो जाएगा? NT माइनस N0, NT माइनस N0 या N0। तो डेल्टा n क्या है? डेल्टा n है चेंज इन पॉपुलेशन। NT क्या है? यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में। NT क्या है? NT इज फाइनल पॉपुलेशन, और N0 क्या है? इनिशियल पॉपुलेशन। तो फाइनल पॉपुलेशन में से इनिशियल पॉपुलेशन को जब सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? चेंज इन पॉपुलेशन, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे अब नए टर्म की, दैट इज ग्रोथ रेट, है ना। तो ग्रोथ रेट, जैसे ही कहीं पर भी रेट जुड़ जाए तो रेट के रेफरेंस में हमेशा हम टाइम को लेते हैं। कहीं पे अगर रेट की बात की गई है इसका मतलब हम उसको इन अ पर्टिकुलर टाइम हम देखेंगे कि कितना ग्रोथ हुआ है। तो ग्रोथ रेट में कुछ नहीं करना है, डेल्टा n के नीचे लगा देना है डेल्टा t। ये हो गया क्या? ये हो गया उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट, है ना। और डेल्टा t यहाँ पे क्या है? डेल्टा t यहाँ पे है टाइम टेकन बिटवीन
एन टी एंड एन नॉट, मतलब पॉपुलेशन साइज एन नॉट से एन टी तक पहुंचने में कितना समय लगा, दैट इज डेल्टा टी, है ना। तो क्या हो गया, ये हो गया टाइम टेकन बिटवीन, लिख सकते हैं हम टाइम टेकन बिटवीन एन नॉट एंड एन टी, या फिर एन टी एंड एन नॉट। तो ये हो गया ग्रोथ रेट। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की, है ना। स्पेसिफिक ग्रोथ रेट क्या होता है, तो ऊपर मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ ताकि समझने में आसानी रहे, दोनों चीज़ें साथ में रहेंगी बोर्ड पे तो समझ में आएगा। हमने बात की ग्रोथ रेट की, डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक ग्रोथ रेट की। तो जैसे ही स्पेसिफिक ग्रोथ रेट जुड़ गया, जैसे ही ये वर्ड जुड़ गया स्पेसिफिक, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पर इंडिविजुअल, है ना, पर इंडिविजुअल कितना ग्रोथ हुआ है। तो इसमें क्या करते हैं, ग्रोथ रेट पर इंडिविजुअल या स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, दोनों एक ही चीज़ है। इसको कहते हैं ग्रोथ रेट पर इंडिविजुअल। तो कैसे निकालेंगे पर इंडिविजुअल, इसको हम केवल इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, है ना। जो भी ये ग्रोथ रेट है इसको हम इनिशियल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एन अपॉन डेल्टा टी इंटू 1 अपॉन एन नॉट। ये क्या हो गया, दिस इक्वेशन इज स्पेसिफिक ग्रोथ रेट, है ना। ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा स्पेसिफिक ग्रोथ रेट किसी भी पॉपुलेशन का, या फिर ग्रोथ रेट पर इंडिविजुअल। डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन है चेंज इन पॉपुलेशन, फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन, है ना। डेल्टा टी क्या है, दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, टाइम टेकन बिटवीन एन नॉट एंड एन टी, और एन नॉट क्या है, इनिशियल पॉपुलेशन। जब इसे डिवाइड कर देंगे तो हमें स्पेसिफिक ग्रोथ रेट का फार्मूला हमें मिल जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि इस इक्वेशन को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, थोड़ा सा मैं और रब करता हूँ। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें मिलेगा dn अपॉन dt इंटू 1 अपॉन n इज इक्वल टू r। तो ये जो r है ये क्या है, ये है इंट्रिंसिक रेट ऑफ, ये क्या है, ये है इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। क्या है, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। और ये आर जो होता है, ये आर होता है बी माइनस डी, मतलब बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। उस पॉपुलेशन की बर्थ रेट और जो डेथ रेट है उसका डिफरेंस होता है आर। उसे क्या बोलते हैं, बोलते हैं इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, या फिर इसको बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। क्या बोलते हैं इसको, इसको एक टर्म बोलते हैं बायोटिक पोटेंशियल। और इस इक्वेशन को हम लिख सकते हैं dn बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन। ये इक्वेशन है फाइनल, और ये कैसा इक्वेशन है, ये है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व की इक्वेशन है। और ये इक्वेशन तब आती है जब पॉपुलेशन के लिए फूड और स्पेस अनलिमिटेड हो, है ना। व्हेन फूड एंड स्पेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में रिसोर्स भी लिख सकते हैं, है ना। व्हेन फूड एंड स्पेस आर अनलिमिटेड, तो ऐसे पॉपुलेशंस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ परफॉर्म करते हैं, है ना। तो इस इक्वेशन को जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो कैसा इक्वेशन आएगा, ये आएगा जे शेप्ड कर्व आएगा, है ना। तो इसी के साथ में हम
देख लेते हैं कि इक्वेशन कैसा बनेगा। तो जे शेप्ड कर्व का इक्वेशन, वाई एक्सिस पर रहेगा पॉपुलेशन डेंसिटी और एक्स एक्सिस पर रहेगा टाइम, है ना। और ये ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा dN/dt इज इक्वल टू RN। ये इक्वेशन है dN/dt इज इक्वल टू RN के लिए। दिस इज अ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल, है ना। अब हम बात करेंगे लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की। नाउ वी विल सी लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल इज़ मोर प्रैक्टिकल, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये कहता है पॉपुलेशन को रिसोर्स लिमिटेड है ना। जो फूड है और जो स्पेस अवेलेबिलिटी है वो लिमिटेड है। तो जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ेगा विद इन दी इंडिविजुअल्स, और कंपटीशन बढ़ने की वजह से क्या होगा कि रिसोर्स की स्कार्सिटी होगी, रिसोर्स की डिफिशियंसी होगी, फूड की डिफिशियंसी होगी, शेल्टर की डिफिशियंसी होगी, स्पेस की डिफिशियंसी होगी, कमी होगी उनको। तो क्या होगा, धीरे धीरे एक कैरिंग कैपेसिटी तक पॉपुलेशन पहुंच जाएगी, है ना, और उसके बाद में पॉपुलेशन की ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो इसे कहते हैं लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व, है ना, या लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल का ग्राफ सेम वही, एक्स एक्सिस पे टाइम और वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन साइज, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक कैरिंग कैपेसिटी होगी, कैरिंग कैपेसिटी जिसको हम बोल देते हैं के, कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? व्हाट इज कैरिंग कैपेसिटी? कैरिंग कैपेसिटी इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड हैबिटाट कैन सपोर्ट। मतलब किसी हैबिटाट में मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स कितने एकोमोडेट हो सकते हैं, है ना, वो होता है कैरिंग कैपेसिटी। इससे ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर सकती, क्योंकि फूड और रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। तो जैसे फूड और रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ नहीं कर सकती। जैसे धीरे धीरे पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगी वैसे वैसे क्या होगा कि पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी, है ना, पॉपुलेशन स्टेबल हो जाएगी। तो देखते हैं, लाइक दिस। इसको एस शेप्ड कर्व भी कहते हैं, एस शेप्ड कर्व या फिर सिग्मोइडल कर्व। क्या कहते हैं? सिग्मोइडल कर्व, है ना, एस शेप्ड कर्व या सिग्मोइडल कर्व। तो इसमें इस पोजीशन पे बहुत ज़्यादा रिसोर्स अवेलेबल है, तो लगभग इतने डिस्टेंस में आप देख रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल ग्रो कर रहा है ना। लेकिन इस स्टेज के ऊपर, इस स्टेज के आगे देख रहे हैं कि धीरे धीरे फूड और रिसोर्स मतलब स्पेस वगैरह, शेल्टर वगैरह जब कम पड़ने लगा और टाइम बढ़ रहा है साथ साथ में, तो कैरिंग कैपेसिटी के तरफ जब पॉपुलेशन रीच होने लगा, जब पॉपुलेशन अपने कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंचने लगा, तो यहाँ पे ग्राफ कैसा हो गया, यहाँ पे ग्राफ स्टेबल हो गया, ग्राफ स्टेबल हो गया, है ना। तो ये होता है लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो इसको देखते हैं कि इसका इक्वेशन क्या होता है ना। तो इसका इक्वेशन dN/dt इज इक्वल टू RN, ये था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व का, और इसी में हम ऐड कर देते हैं 1 - n/k। तो 1 - n/k यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये है कि प्रोपोर्शन ऑफ द रिमेनिंग रिसोर्स, है ना, या फिर प्रोपोर्शन ऑफ रिमेनिंग इंडिविजुअल्स दैट अ पॉपुलेशन कैन एकोमोडेट। और कितने पॉपुलेशन या और कितने इंडिविजुअल्स वो हैबिटेट एकोमोडेट कर सकता है, वो यहाँ पर है 1 - n/k। तो ये इक्वेशन हो गई आपकी लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व की, है ना। के यहाँ पर क्या है,
कैरिंग कैपेसिटी, एन क्या है पॉपुलेशन साइज है ना, इनिशियल पॉपुलेशन साइज, और आर क्या है वही पुराना रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज है ना। तो लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल में रिसोर्स लिमिटेड होता है, तो रिसोर्स लिमिटेड होने की वजह से जब पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो उसमें कंपटीशन डेवलप होगा, और कंपटीशन डेवलप होगा तो इस वजह से क्या होगा कि जो इंडिविजुअल फिटेस्ट होगा है ना वो सर्वाइव करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, और जो फिट नहीं होगा उनकी डेथ हो जाएगी या वो उस पॉपुलेशन से रिमूव हो जाएंगे आइदर बाय डेथ या आइदर बाय इमिग्रेशन। तो ये थी पॉपुलेशन डायनामिक्स, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ मॉडल।